हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिल राजौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरी कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बच्चे परसेंटेज, और परसेंटेज में लगभग 8 से 10 वीडियो कंप्लीट हो चुकी और उसके कुछ एक पार्ट और रह गए हैं, सो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो रेलवे, चाहे लेखपाल, किसी का भी एग्ज़ाम हो, चाहे एयरफोर्स का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझेंगे इस वीडियो में क्या है वो क्वेश्चन। देखिएगा, टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग परसेंटेज। कॉपी पेन ले करके बैठे हैं आप लोग। परसेंटेज, प्रतिशतता। क्या होता है प्रतिशतता? प्रति 100 पर गणना करना ही क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। 100 पर गणना करना क्या कहलाता है? प्रतिशतता। तो कुछ एक परसेंटेज हैं जो नए बच्चे हैं, बिगिनर बच्चे हैं, उनको शायद नहीं पता होगा। वीडियो अगर पहली बार वो देख रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो मैं कुछ एक परसेंटेज यहाँ पे लिख के रखे दे रहा हूँ। जैसे 20% है तो 20% कितना होता है? 20% का मतलब होता है 100 का भाग लगाना। परसेंटेज इतना हटाएंगे तो क्या करते हैं? 100 का भाग लगा देते हैं, 20/100। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 1/5। ये हमें ओरली पता होना चाहिए डायरेक्ट। 20% 1/5 होता है। 25% कितना होता है? 1/4। 25/100 हो जाएगा, 1/4। और कुछ एक परसेंटेज याद रखिए। और 14 से 2/7। 14 से 2/7% होता है 1/7। 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6। 37.5% कितना होता है? 3/8। और 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9। और 9 से 1/11 कितना होता है? 1/11%। कुछ एक परसेंटेज और नहीं आ जाती हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी तो जनरली हमें पता ही होनी चाहिए। नहीं आता है तो सॉल्व कर देखो। 14 7 98 और 200। 14 7 98 और 200/7। परसेंटेज का खाना हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1/7। बताओ, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे इनको। तो ये 60 से लिखी हुई हैं तो मैं इसको लिख रहने दे रहा हूँ, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन आता है किसी संख्या में कोई नंबर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी संख्या में कोई नंबर है, किसी संख्या में उसका, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। 20% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। जोड़ 20% यहाँ दिखाई दे रहा है। जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया जाए तो 1200 प्राप्त होता है। 1200 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, तो मूल संख्या बताइए या संख्या बताइए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे बिल्कुल, जिससे जो बिगिनर बच्चे उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो बच्चे जानते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो 1200 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए, किसी संख्या में, तो संख्या होने वाली माना संख्या x है। माना संख्या पहले बेसिक से कर रहे हैं, जैसे हम छोटी क्लास में करते थे। फिर कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर बिना डॉट चलाए करेंगे। विदाउट यूजिंग पेन इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। माना संख्या x है। अब वो कह रहा है किसी संख्या में, संख्या हमारी x है। किसी संख्या में, संख्या होगी x में उसका 20%, उसका मतलब संख्या का, तो संख्या का 20% जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में, संख्या होने वाली x, उसका 20%, संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है? जो प्राप्त होगा वो इधर प्राप्त होगा, 1200 प्राप्त होता है। बताओ, इतनी बात समझ में आई?
किसी संख्या में उसका मतलब संख्या का 20%, तो संख्या का 20%, 20 संख्या तो हमें पता नहीं, तो संख्या का 20% हमने यहाँ पे लिख दिया, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, घटाने किया था तो घटा देते, तो कितना प्राप्त होता है 1200। तो 20% में लिखवाया था, कितना होता है 20% होता है 1/5। तो यहाँ पे अब पेपर में यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे इस तरीके से कि 20/100 इस तरीके से सॉल्व करें, हमें पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं x का 1/5 बराबर 1200, 20% की 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x और ये एलसीएम 5 आ जाएगा हमारा, तो ये 5x और 1x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू ये, इससे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो x और r कितना हो जाएगा 205 1000। तो संख्या कितनी है हमारी 1000 है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, क्लास 7th का क्वेश्चन है और क्लास 7th की ही तरह बताया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, दोबारा समझ लो। किसी संख्या में, तो संख्या मान लिया हमने x, किसी संख्या में उसका 20% हो गया, ये जोड़ दिया, घटाने किया तो घटा दी, तो 1200 प्राप्त हो रहा है। 20% जब 1/5, ये हो गया x/5, 5 एलसीएम 5x और 1x 6x/5, जी 6 दूनी 12 और ये 1000। बताइए। अच्छा, और इसको कैसे कर सकते हैं, किसी सबसे पहले परसेंटेज डालो, 20% लगा दो या 20% लिख लो और 20% की फ्रैक्शन लिख दो। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। तो ये वाली संख्या मूल संख्या माना करेंगे, ये हमने मान ली मूल संख्या है, क्या है ये मूल संख्या है। और ये वाली जो संख्या होगी वो सवाल में क्या था जोड़ी जाए, तो ये जोड़ने वाली संख्या होगी, जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या इसको मानेंगे। सवालों का है घटाई जाए तो ये संख्या घटाई जाएगी, सवालों का जोड़ी जाए तो ये संख्या जोड़ी जाएगी। जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या, जाने वाली संख्या अगर किसी संख्या में, तो अब संख्या में x नहीं मानेंगे, तो x अब क्या मानेंगे पे संख्या, तो संख्या में ये वाली वैल्यू मानेंगे, नीचे वाली जो हर में दे रखी है 5 भाग। सही है। कैसे, जैसे मैं कहूँ किसी संख्या में, तो संख्या 5 मान लें, संख्या का 20%, संख्या 5 मानी तो 5 का 20% 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या का परसेंटेज ऊपर रखा होता है। जैसे मैं कहूँ 5 का 20%, तो 5 का 20% कितना होगा 5 गुणा 20/100, कट जाएगा 100 बार, 100 से 100 एक बार कट जाएगा, 1 आ जाएगी वैल्यू। अगर मैं कहूँ मान लो ये संख्या 4 है, 4 का 25% कितना आएगा 1 आएगा। मतलब इस वाली संख्या का ये परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्या आती है। ऐसे ही मैं कहूँ 6 का 16 से 2/3% निकालिए तो कितना आएगा 1। अगर मैं कहूँ 8 का 37.5%, 8 का 37.5% कितना आएगा 3। मतलब ये संख्या मान लेते हैं और इसका जो परसेंटेज निकालेंगे वो ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। तो हमने मान लिया क्या, हमने संख्या मान ली 5 का 20%, संख्या में 5% जोड़ दिया है, 20% जोड़ दिया है, संख्या का 20%, तो 5 का 20% 1 जोड़ दिया है। मान लो हमारी संख्या पहले 5 थी, इसका 20% जोड़ दिया हमने, तो 5 का 20% कितना हो गया 6। ये इनिशियल कंडीशन थी, संख्या पहले ये थी, जोड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई ये 6 हो गई, क्योंकि 20% जोड़ दिया। तो 5 के बाद 5 में 1 जोड़ देंगे, संख्या का 20%, तो कितनी हो जाएगी 6। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 1200। और जब हमारे हिसाब से तो 6 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना प्राप्त हो रहा है 1200। तो हमें कह सकते हैं 6 भाग की वैल्यू 1200 होगी। बताइए, हमने वाली संख्या 5, इस संख्या को मूल संख्या मानेंगे, इस संख्या को जो परसेंटेज कहता है ऊपर रखा होता है। जोड़ने की बात है, अगर ये कहता है 20% जोड़ा जा रहा है, कह रहा है, कह भी रहा है, तो कितना हो जाएगा 6। अगर वो कहता है 20% घटाया जाए, तो 5 संख्या थी घटाया, मतलब 1 घटाया, तो यहाँ पे कितना लिख देते 4। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो संख्या में उसका 20% जोड़ रहा है, तो 5 का 20% 1 जोड़ दिया, कितनी संख्या होगी 6। हमारे हिसाब से 6, फिर वो कह रहा है जोड़ने पर संख्या जो प्राप्त होती है वो 1200 प्राप्त होती है, और क्वेश्चन में और हमारे हिसाब से 6 संख्या प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं 6 भाग की वैल्यू 1200 है। तो 1 भाग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1200 में भाग लगा दो। 6 भाग की वैल्यू 1200 है, तो 1 भाग की वैल्यू भाग लगा दो, कितना हो जाएगी 200। तो संख्या कितनी है हमारी 5 भाग, तो 5 भाग की वैल्यू 1000। ये हमारा आंसर है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अगर इसको ऐसे जनरली क्वेश्चन को करते तो कैसे करते, वो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया, तो 20% कितना होता है 1/5। तो संख्या 5 थी, ऊपर वाली जोड़ने की बात कहे तो जोड़ दो, और घटाने की बात कहे तो घटा दो। तो 20% जोड़ दिया जाए, तो 5 का 20% 1 जोड़ दिया है, तो 6 भाग की वैल्यू प्राप्त होगी 1200। 6 भाग की वैल्यू 1200, 1 भाग की वैल्यू 200। संख्या कितनी है 5 भाग, हर वाली संख्या, हर में जो संख्या होगी वो हमारी मूल संख्या होगी, तो 5 भाग की वैल्यू 1000। एक और क्वेश्चन करिएगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ किसी संख्या में उसका 37.5%, कितना
37.5% जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 37.5% जोड़ दिया जाए तो 121 प्राप्त होता है, ऐसे लिख लो। तो 121 या 1210 प्राप्त होता है। किसी संख्या में उसका 37.5% जोड़ दिया है तो 1210 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखो 37.5% कितना होता है हमारा, 37.5% होता है 3/8। मैंने लिख रखा है पहले से ही। 37.5% कितना होता है, 3/8। तो ये मूल संख्या होगी। 37.5% जोड़ दिया, 8 का 37.5% कितना जोड़ दिया है, 3। 8 में 3 जोड़ दिया है तो कितना प्राप्त होगा, 11। हमारे हिसाब से 11 भाग प्राप्त होगा। ये 11 वास्तव में थोड़ी प्राप्त हो रहा, ये तो हमने मान लिया है। संख्या तो और भी हो सकती है। तो हमने मान लिया संख्या, मान लिया 8, 37.5% जोड़ा जाए मतलब 3 जोड़ा जाए तो कितना प्राप्त होगी, 11। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो रही है, 1210। तो 11 वाक्य वैल्यू 1210, तो एक वाक्य वैल्यू 10। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूल संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो संख्या कितनी है हमारी, 8 वाक। तो 8 वाक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 37.5% जोड़ा जाए, 37.5, 8 थी संख्या, 3 जोड़ दिया, 11 प्राप्त हो गई। क्वेश्चन में कह रहा 1210 प्राप्त होती है। 11 वाक की वैल्यू 1210, एक वाक की वैल्यू 10, तो 8 वाक की वैल्यू नहीं, गलत हो गया, 1210। 11 में 11 में 110, तो 8 वाक की वैल्यू 880। बताओ, 11 में 11 में 121, 1 0। संख्या हमारी कितनी है, 8 वाक। 8 वाक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 880। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन घटाने वाला ले रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका, आप कोई पॉइंट लेकर बैठिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी साथ ही साथ लिखते जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। काफ़ी इंटरेस्ट आ जाएगा आप लोगों को। जब आप इस वीडियो को सीरियस तरीके से देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, मज़ा भी आएगा। आप लोग साथ ही साथ पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे। मैं करूँ तो आप भी साथ ही साथ करते जाइए। किसी संख्या में उसका 14/2/7, 14/2/7% घटाया। अब यहाँ पर घटाया लिखे रहे, घटाया जाए तो 660 प्राप्त होता है, या 600 लिख लो, कैलकुलेशन प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए। आराम से इजीली कर सकते हो, करिएगा। आप जहाँ पर भी वीडियो बैठे हो और यहाँ पर भी वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जनरली हो जाएगा। केवल हमें परसेंटेज याद रखनी है। 14/2/7% कितना होता है, 1/7। हमारी संख्या 7 थी, 14/2/7% घटाया जाए मतलब 1 घटाया जाए। तो 7 में से घटाने की कहे तो घटा देते हैं ऊपर वाली संख्या, जोड़ने की कहे तो जोड़ देते हैं। तो 8 वाक की वैल्यू कितनी घटाया जा रहा है, तो 6 वाक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। एक वाक की वैल्यू 100। संख्या कितने भाग है, 7 वाक। 7 वाक की वैल्यू 700। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो, घटाने की बात कहे तो घटा देते ऊपर वाली संख्या, नीचे में जोड़ने की बात कहे तो ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 7 भाग थी संख्या, इतना घटा दिया, 14/2/7। 7 का 14/2/7% 1 घटा दिया, कितना बचा, 6। हमारे हिसाब से 6 बता, क्वेश्चन के हिसाब से 600 होता है। हम कह सकते हैं 6 वाक की वैल्यू 600, एक वाक की वैल्यू 100, 7 वाक की वैल्यू 700। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, एलडीसी में पूछा गया था, किसी संख्या के, ये मैंने जी कितना था हमारा, 20% है, 1/5, और ये 25%। क्वेश्चन ये था, किसी संख्या के 80% में, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एलडीसी में पूछा गया है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए। किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या बताइए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। किसी संख्या के 80% में, तो संख्या तो मान लिया हमने x। किसी संख्या के 80% में, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दो तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है।
अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ऐसे ही करेंगे जनरली। तो 80% में 80 जोड़ दो, तो 80% कितना होता है 4/5। इसको सोल्व कराएंगे 4/5, 80 बराबर x, तो 4x/5 प्लस 80 बराबर x। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x माइनस 4x/5 बराबर 80। इधर आ जाएगा तो इधर ही एक ही बात है, इधर लिख दो चाहे इधर। 5 में से 4 आ गया 1x, x/5 बराबर 80, तो x बराबर 400। ये हमारा आंसर है। बताओ दिमाग समझ में आई? किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हो रही, मतलब संख्या x मानी थी x प्राप्त हो रही। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है, बिना डॉट चलाए कैसे होगा ये? देखो 80% कितना होता है 80/100 मतलब 4/। तो मैंने बताया था ये मूल संख्या मानते हैं हमेशा, नीचे जो संख्या दे रखी है तो मूल संख्या मानते हैं। किसी संख्या के 80% में, तो 5 का 80% 4, तो वो कहता है किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, तो 80% में 80% कितना, संख्या का 80% कितना 4, 4 में 80 जोड़ा जाए तो उसके हिसाब से 80 जोड़ा जा रहा है तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो हम 4 में कितना जोड़ दें कि हमारे 4 में कितना जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, उसके हिसाब से तो 80 जुड़ रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से संख्या तो 5 है ना, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, तो 5 का 80% 4 हो गया। तो 4 में कितना जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो जाए 1, तो 4 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एक भाग की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 80, संख्या कितने भाग है 5 भाग, तो 5 भाग की वैल्यू 8 40। समझिएगा, दोबारा समझिएगा। 80% होता है 4/5 वगैरह। किसी संख्या में उसका 80% जोड़ा जाए, तो संख्या कितनी हमारी 5, 80% जोड़ा जाए। किसी संख्या के 80% में किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए, तो 5 का 80% कितना होगा 4 होगा। मैं कितना जोड़ा, मतलब 4 में कितना जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो। वही संख्या कितनी थी हमारी 5, तो 4 में कितना जोड़ दें वही संख्या प्राप्त हो, 1 जोड़ दें। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना कह रहा है कि 80 जोड़ा जाए, तो एक भाग की वैल्यू हमारा जो एक भाग है उसका 80 के बराबर होगा, तो एक भाग की वैल्यू 80, तो 5 भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आया था किसी संख्या के, यहाँ पर बस एक और क्वेश्चन आया था, यहाँ पर 75%, यहाँ 75 था। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या बताइए, करिएगा। सेम क्वेश्चन है, जनरली कर सकते हैं। 75% कितना 3/4, 3 में कितने जोड़ देंगे 4 प्राप्त हो जाए, एक भाग की वैल्यू 75, 4 भाग की वैल्यू 300 हो गए। 75% कितना होता है 75/100, 25 दिया 75, 25 100, 25 से काट दिया, मूल संख्या हो गया। 4 का 75% कितना हो गया 3, 3 में कितने जोड़ दें कि वही संख्या प्राप्त हो, मतलब 4 प्राप्त हो, तो 3 में कितना जोड़ दो 1। हमारे हिसाब से 1 जोड़ दो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 75 जोड़ा जाता है, तो हमारे हिसाब से 1 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो एक भाग की वैल्यू 75, संख्या कितने भाग है 4 भाग, 4 भाग की वैल्यू 75 चौक 300 हो गया। बताइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये परसेंटेज में थोड़ा इधर साइड से लेके दे रहा हूँ। यहाँ पे लेके दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 20% कितना होता है 1/5, 25% 1/4, 11 से 1/9% कितना होता है 1/9, 9 से 1/11 कितना होता है बोलो 1/11, 16 से 2/3% कितना होता है 3/8, 37.5% कितना होता है 3/8। और भी काफ़ी होते हैं, तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक व्यक्ति, आप भी साथ ही साथ लिखते जाएं। एक व्यक्ति अपनी आय का, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग अपनी पत्नी को देता है। एक व्यक्ति की जो इनकम है वो अपनी आय का 1/4, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2/3 भाग, शेष का 2/3 भाग अपने बड़े बेटे को देता है, अपने बड़े बेटे को देता है, अपने बड़े बेटे को देता है, अपने बड़े बेटे को
देता है तथा शेष आय का 1/6 भाग 1/6 भाग अपने छोटे पुत्र, आप भी साथ ही साथ लिखते जाइए, तथा शेष आय का 1/6 भाग अपने छोटे पुत्र को देता है, अपने छोटे पुत्र को देता है तथा फिर भी वह 1,000 रुपये बचा लेता है, 1,000 रुपये बचा लेता है। तो उस व्यक्ति की आय बताइए, उसकी आय बताइए। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरीके से, और जहाँ पर भी हो आप, जहाँ पर ही पढ़ रहे हो वहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, जो व्यक्ति की इनकम है उसका 1/4, यहाँ पर वो ये भी कह सकता था 25%। यहाँ पे 1/4 ने क्या करे, क्या कह सकता था, अपनी आय का 25%। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग अपनी पत्नी को देता है, शेष का 2/3 भाग अपने बड़े बेटे को देता है, तथा शेष का 1/6 भाग अपने 2/3 भाग अपने बड़े बेटे को देता है, तथा शेष आय का 1/6 भाग अपने छोटे पुत्र को देता है, तथा फिर भी वो 1,000 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझिए इसको। इस तरह के क्वेश्चन करने के कई एक तरीके होते हैं, तो मैं 3-4 तरीके बताऊँगा, फिर बाद में पेपर में तो एक ही तरीके से करना है, फिर आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ही लिख लो, फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखे हैं उनको लिख लो, 1/4, 2/3 और 1/6। तो इनकम जो हम मानेंगे, इनकम इन सब का मल्टीप्लाई मानेंगे, जो हर में वैल्यू दे रखी है। इनकम हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे, हर में जो वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीप्लाई। 4 12, 12 6 72। क्या इनकम क्या वास्तव में 72 होगी? नहीं, हमारे हिसाब से 72 है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकल के आती है वो अलग बात है। हमने 72 यूनिट मान ली, 100 भी मान सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है जहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू और आ जाती है 16 से 2/3, तो वहाँ 100 नहीं मान सकते। 100 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। तो हमेशा कैसे मानेंगे इनकम, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 36, 18, 18 चौक 72, 72 भाग मान ली। अब अगर एक व्यक्ति अपनी आएगा तो आय कितनी होगी, 72। 1/4 भाग, 72 का 1/4 18, 18 भाग 72 का 1/4 18। एक व्यक्ति अपनी आएगा 18, 18 क्या करता है, 1/4 भाग अपने बेटे पत्नी को देता है। एक व्यक्ति अपनी आएगा 1/4 भाग अपनी पत्नी, 1/4 72 का 72 का 1/4 18 भाग पत्नी को देगा, तो बचा कितना, शेष कितना होता है, 54। बताओ, 72 का 1/4 निकालेंगे, 18 पत्नी को दे दिया, 72 में से 18 जब पत्नी को दे देगा तो बचेगा कितना उसके पास, 54। अब अगर शेष, तो ये शेष यही तो बचा, शेष का 2/3, तो 54 का 2/3 निकालिए, 18 दूनी 36, तो 36 बड़े बेटे को दे देगा। 54 में से जब 36 बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना उसके पास, 18। शेष इतना ही तो बचा। अब अगर शेष का 1/6, तो 18 का 1/6 3 होगा, 3 किसको दे दिया, छोटे बेटे को। 72 रुपये थे, बाद में आते आते छोटे पुत्र को देने के बाद उसके पास 15 भाग रुपये बचे, 15 यूनिट बचे हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 1,000 रुपये हैं, ना कि 15। तो हम कह सकते हैं 15 भाग की वैल्यू 1,000 होगी। तो 15 भाग की वैल्यू होगी हमारी कितनी, 1,000, क्योंकि 1,000 रुपये बचा रहा है। 72 थे, सबको देने के बाद उसके पास 15 भाग बचे, क्वेश्चन के हिसाब से बताइए 1,000, 15 भाग की वैल्यू 1,000। इनकम कितने भाग थी, 72, इसलिए 72 भाग की। तो पहले एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 1,000 बट्टे 15, तो 72 भाग की वैल्यू निकाल लो। तो 72 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा 72। देखो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 24 तिया 72, 24 दूनी 48। ये हमारा आंसर होगा। बताइए, ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको,
4800 का 1/4 निकालते, फिर जो बचता उसका कितना निकाल देते, 2/3 निकालते, फिर उस जो बचता उसका 1/6 निकाल देते। तो बाद में आंसर कितना आ जाना चाहिए था, 1000 रुपये अगर बचे जाते तो ये हमारा आंसर हो जाता। आइयो भैया समझ में आया होगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, समझिए, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। पहले ऐसे माने चलो, यहाँ क्वेश्चन में ये भी कह सकता है 25%, ये 66 से 2/3% होता है, ये भी कह सकता था। और ये कितना होता है, 16 से ही 2/3% भी कह सकता था यहाँ पर। तो 1/4 पहले x मान लो, हमने मान ली एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4, तो 1/4 में हम क्या मान लेते हैं, ये मेन इनकम मानते हैं। तो मतलब 4 इनकम थी, एक खर्च कर दिए, 4 का 1/4 खर्च कर दिया, 4 का इनकम मान लिया हमने, नीचे वाली मेन इनकम मानते हैं। 1/4 खर्च कर दिए, कितना कर दिए, 1, तो बचा कितना, 3। तो बचा हुआ ही पार्ट तो चाहिए, क्यों, बचे हुए का ही तो वो खर्च करेगा बाद में बेड़ा बेटा। या यहाँ कह सकता था अपनी आय का 25% खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 75%। पहले फ्रैक्शन लिख लो यहाँ पर, 1/4, 2/3 और 1/6। टोटल इनकम मान लिया मैंने x, 1/4, 4 इनकम थी, 1 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 3/4। या यहाँ कह सकते थे अगर 25% है तो 75% बचाएगा, 75% 3/4, इतनी आय बची है उसके बाद। फिर कह रहा है शेष का 2/3, तो शेष का 2/3 खर्च करता है, तो इसे 3 थी, 2 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 1। तो बचा कितना, हमें बचा हुआ पार्ट चाहिए, क्योंकि बचे हुए का शेष का ही तो खर्च कर रहा है वो। मतलब बचा हुआ पार्ट क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू घटा के निकाल लेते हैं। अब इतना बचा, शेष आएगा 1/6 खर्च कर देता है, तो शेष आएगा 1/6, बचाएगा कितना, 5/6। अब बाद में उसके पास अब बचे हुए पार्ट ही तो हो गया जी, जो किसके बराबर होना चाहिए, 1000 के बराबर। दोबारा समझेंगे, इनकम मान लिया हमने x, 1/4%, 1/4 खर्च करता है, तो बचाया कितना, 3/4। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए 75% है कितना, या फिर आप लोग ऐसे करेंगे, मान लो x मान ली, x का 1/4 खर्च करेगा, तो ऐसे ही तो कराओगे इसको, x कॉमन ले लोगे तो बचाएगा कितना, निकाल लो बचा हुआ पार्ट, 1 - 1/4, तो कितना आ जाएगा, 3x/4। वही वाली बात आ जाएगी, यही वाली। फिर इसमें से फिर निकालेंगे इसका 2/3, फिर उसमें से घटा देंगे, तब फिर ये बनेगा। तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो क्या करना है, जनरली इसमें में से ये वाली वैल्यू घटा दो ऊपर वाली, तो ये बचेगा, बचा हुआ पार्ट निकालते हैं। इसमें से ये घटा दो तो ये वाला पार्ट बचेगा, इसमें से ये वाला ऊपर वाला पार्ट घटा दो तो ये बचेगा। लास्ट में बचा हुआ पार्ट हो गया, जो क्वेश्चन में कहेगा वो उसके बराबर कर देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर है। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 2, 4 6 24 दूनी 48। पेपर में ऐसे करना है आप लोगों को। परसेंटेज तो डायरेक्टली 25% होता है, बचाया कितना, अगर 25% दे रखा है तो 3/4 लिख दो, 66 से 2/3% बचाता है, 2/3 का 1/3 लिख दो यहाँ पे, और फिर 16 से 2/3 है तो 1/6 खर्च करता है, बचाया कितना, 5/6। इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक रेशियो मेथड होता है, ये मेन इनकम होती है और ये रिमेन पार्ट बचेगा, शेष इनकम होगी, समझिए। अगर ये 1/4, 2/3 और 1/6, यहाँ लगेंगे इनकम, यहाँ लगेंगे शेष इनकम, रिमेन लिख दो, रिमेन इनकम या शेष आए, बाद में जो बचे हुए बचे, या बचत लिख दो, इतने रुपये, फिर भी इतने रुपये बचा लेता है, रिमेन सेविंग लिख दो, बचत लिख दो। तो हम क्या करते हैं, ये इनकम मान लेते हैं, मैं 4 थी, 1/4 खर्च कर दिया, 4 का 1/4, 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 3 थी इनकम, 2 खर्च कर दी, बचाया कितना, 1। ये रेशियो चल रहा है। 6 इनकम थी, 1 खर्च कर दिया, 6 थी, 1 खर्च कर दी, बचाया कितना, 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो अभी जो क्वेश्चन करा था तो ऊपर में यही तो आया था, 4 आया था, जो नीचे आया था ये, ऊपर क्या आया था, 3 आया था, फिर 1 आया था, फिर 5 आया था। तो सेम वही कंडीशन। तो क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 12 6 72, इनकम इतनी थी, बची कितनी लास्ट में उसके पास। अगर कट रहा हो तो काट लेते हैं, इधर के से इधर का कट रहा हो तो काट दो, इधर के से इधर का काट सकते हैं, इधर के से इधर का काट सकते हैं, लेकिन इधर का आपस में नहीं कटेगा। इनकम थी 24, बची कितनी उसके पास, 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट आ जाते हैं, 3/4, यहाँ पे 1/3, यहाँ 5/6, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का हो जाता है।
24 इनकम थी, बची कितनी 5, हमारे हिसाब से 5 बची, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बची 1000। एक वाक्य वैल्यू 200, इनकम कितनी हमारी टोटल 24, तो 24 वाक्य वैल्यू 48। बताइए आया समझ में। एक और क्वेश्चन करेंगे, वीडियो बड़ी हो रही है, एक क्वेश्चन और कर लो, इसी में सॉल्व एडजस्ट कर लेंगे। आप लोग भी साथ ही साथ करते जाएं। अब यहाँ पर करिए 1/3, यहाँ पर कर लो 1/7, यहाँ लिख दो 2/7 करिएगा। सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। आइयो आपके सही से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग साथ ही साथ देखते चले, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जितना करा रहा हूँ आप केवल उतना ही करते जाइए, आपको कंप्लीट पेपर में मिलेगा। अगर नहीं मिले आप पेपर ले आना और मेरे यहाँ पे जो करा रहा हूँ वो देख लेना, कंप्लीट मिलने वाला। अभी तक तो ऐसा ही हुआ है, जब अभी तक हुआ है तो आगे भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाते जाएँ और इसको पढ़ते जाएँ, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते जाएँ, आपका काम हो जाएगा मैथमेटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए इनका मान लो x, पहले लिख लो 1/3, 1/7, 2/7। एक तो तरीका ये है कि इनका मल्टीप्लाई कर लो तो वो इनकम हो जाएगी वो वाले तरीके से। एक सबसे बढ़िया तरीका है x इनकम मान लो। एक व्यक्ति अपनी अगर 1/3 भाग पत्नी को देता है, तो 1/3 भाग पत्नी को देता है, तो बचाया कितना 2/3, इसमें से इसको घटा दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा के यहाँ पर लिख देते हैं, फिर नीचे वाला पार्ट पूरा लिख देते हैं। इनकम कितनी थी, अब बची इतनी शेष का, तो शेष ये बची, शेष का 1/7 खर्च करता है, बचाया कितना 6/7, इसमें से इसको माइनस कर दिए, बचा हुआ पार्ट हो गया। शेष का 2/7 खर्च करता है, तो बचाया कितना 5/7, तो लास्ट में पास इतना बचा उसके पास, बचा कितना उसका 1000। ये मेरा आंसर है, सॉल्व कर लो इसको। तो देख कुछ कट रहा है, 5 से काट दो इसको, जी हमारा इससे तो इसको काटो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 0 काट दो, और 2 पंजे ये कटाएगा 50 बार। क्या हो गया है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या हो जाएगा x और 50 गुणा 49, बताइए 2450 हमारा इनकम हो गया। 45, 5 24 24, दोबारा समझ लो। 1/3 खर्च करा तो बचाया कितना 2/3, 1/7 खर्च करा तो बचाएगा, बचा हुआ पार्ट कैसे निकालते, नीचे वाले में से ऊपर घटा करके 7 खर्च करा और 7 में से 2 खर्च करा, बचाया कितना 5/7, बचा हुआ पार्ट ये हो गया। रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, 1/3, 2/7, 1/7 और 2/7, ये इनकम है, जो बाद में बचा हुआ पार्ट है। शेष वाले पे इस तरीके तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इससे जो अगले 2 पार्ट रह गए हैं इसी से संबंधित, वो अगली वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस तरह शेष वाले क्वेश्चन इतने ही बनाएंगे एग्जाम में। तो देखिएगा इनका मान लिया 3, नीचे वाली इनकम मान लेते हैं 3 का मतलब 1/3 खर्च करता है, ये खर्च की हुई राशि मान लेते हैं, ये इनकम है और ये खर्च वाली राशि, 3 में से 1 खर्च करेगा तो बचाएगा कितने 2। हम बचा हुआ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बचत तो हमें पता है, बचत है हमारे पास। 7 इनकम है, 1 खर्च करा बचाए कितने 6, 7 इनकम है 2 खर्च करा बचाए कितना 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर 3 दूनी 6, जो होगा गुणा कर लेते हैं 7 7 49 और 4 पंजे 20, मतलब उसकी इनकम 49 भाग थी लास्ट में, उसके बाद सबको देने के बाद 20 भाग इनकम बची, हमारे हिसाब से 20 भाग बची, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी 1000। एक भाग की वैल्यू 50, इनकम कितनी हमारी 49 भाग, 49 भाग की वैल्यू 2450। अच्छा इस क्वेश्चन में वो ये कहता है पत्नी को कितना भाग दिया जाएगा, तो ये आ गया 24/50, 24/50 का 1/3 भाग निकाल लो तो वही पत्नी को हो जाएगा। अगर वो कहता कि बड़े पुत्र को कितना दिया जाएगा, तो 1/24 का 1/3 निकाल लो, फिर वो घटा दो, घटाने के बाद जो बचेगा उसका कितना 1/7 और निकाल दो, वही बड़े बेटे को हो जाएगा। बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, काफ़ी अच्छा समझ में आएगा, और अपने जो भी साथी हैं उनको वीडियो को शेयर करिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जो बच्चे बिगिनर्स हैं वो साथ ही साथ नोट्स ज़रूर बनाते जाएँ। और हाँ, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।